आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वो अनुपमा से होती है जो कि बिल देखकर डर जाती है और बोलती कि 1 लाख वो भी इतने कम समय में। और ये सुनते हुए बंकू जो होता है वो दिग्विजय के पास वो पेपर ले जाता है और उसे दिखाता है, तो दिग्विजय भी उस पेपर को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद अनुपमा बैठ जाती है कि 1 घंटे में 1 लाख का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ। और दिग्विजय भी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी बंकू बोलता है कि उसके पास थोड़े से पैसे हैं और वो पैसे देकर मदद कर सकता है। तभी अनुपमा जो होती है भगवान को कहते हैं कि आप गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो और गरीबों की परीक्षा क्यों लेते हो, लेकिन मैं कुछ भी करके जयू को मैं बचा लूँगी। और फिर वो प्रार्थना करती है भगवान को कि वो उसकी मदद करे। इसका अनुपमा दिग्विजय और बंकू से पूछते हैं कि क्या वो जयू को देखेंगे, क्योंकि वो अभी बाहर जा रही है ताकि वो पैसे का इंतजाम कर सके। फिर वो सब मान जाते हैं और फिर अनुपमा जो होती है वो बाहर जा रही होती है, लेकिन दोनों जो होते हैं वो उदास रहते हैं। तभी वसुंधरा जो होती है वो गौतम को डांट रही होती है और कहती है कि अभी मेरा श्राद्ध नहीं हुआ है और अभी अभी मेरे फोटो में माला नहीं चढ़ी और अभी मैं मरी नहीं हूँ कि जो मेरी नातिन जो वो डे केयर में रहे और उसका कोई और ख्याल रखे। और वो उसे पूछती कि ऐसी क्या नौबत आ गई जिसके कारण तुम उसे डे केयर में रखना पड़ा। तभी प्रेम कहता है कि पहली बार मैंने देखा मोटी बहू को इतना गुस्सा करते हुए गौतम पर। जिस पर राई कहती है कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, बस ये ऐसे ही है। तभी प्रेम बोलता है कि हमारा जो प्लान भी था इसके खिलाफ करने का वो भी पानी में चला गया। इसके बाद वसुंधरा पूछती कि मुझे नहीं पता था कि गौतम दी कि आप इतने गिर जाएंगे कि आपको मेरी पोती को पैसे देकर दूसरे के यहाँ रखना होगा। हमारे घर में इतने लोग हैं लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर राही बताती है कि मुझे पता है, इसलिए इसने इसलिए किया होगा ताकि वो हम प्राची को दूर हमसे रखे। यह सुनकर गौतम जो होता है गुस्से में आ जाता है। तभी अनिल कहता है कि इसने इतनी बड़ी गलती की और आपको क्या लगता है कि इस बार वो दोषी है कि। तभी वो सुंदरा सर हिलाती है। तभी अनिल बोलता है कि अब मेरे पास आवाज़ नहीं है। तभी वो वसुंधरा जो होती है और कहते हैं कि हाँ ये दोषी है। तभी आप अभी भी गौतम गौतम जी के क्यों बुला रही जबकि उसने कोई गलती की है, और अगर आप चाहती कि उसने गलती की है तो आप उसे गौतम कहे। तभी वसुंधरा कहती है कि हाँ गौतम ने बहुत बड़ी गलती की है। तभी ख्याति बोलती है कि बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है बल्कि जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है। इस पर प्रेम भी उसका साथ देता है और कहता है कि गौतम ने जब वो बुरा किया इसलिए जब प्रासिया अब उसके साथ नहीं रहेगी और उस पर गुस्सा होता है। तभी वो सुना बोलती है कि राही तुम क्या प्राची की जिम्मेदारी ले सकती हो। यह सुनते हुए राही जो होती है वो वसुंधरा के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वसुंधरा कहती है कि तुम दोनों एक साथ नहीं देख पाओगी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जो जॉब है वो तुम्हें अपना काम जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि राही तुम उसे ऑफिस में कैसे ले जा सकती हो। यह सुनते हुए जो अनिल जो होता है बोलते हैं कि लगता है फिर अभी झगड़ा जो है होने वाला है। तभी राही कहती है कि वो उसकी माँ से उसने सीखा है और उसने देवी के जो 8 हाथ होते हैं उससे ये बताते हैं कि लड़कियां जो है वो मल्टी टास्कनल है और वो इतनी इंडिया की मैसिव गर्ल है और वो ये सब इतने सारे काम एक साथ कर सकती है। जिससे वो सुंदर जो होती है वो उसकी माँ के बारे में कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है। तभी ख्याति बोलते हैं कि जब वो ऑफिस में रहेगी तब तो उसका ख्याल रख लेगी क्योंकि वो तो घर ही पर आती है। इसका वसुंधरा भी जो होती है और मान जाती है और कहती है कि क्या तुम प्राची की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, और अगर तैयार हो तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद राही होती है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और फिर वो खुश हो जाती है। इसके बाद अनुपमा जो होती है वो बाहर निकलती है तो उसे चक्कर आ रहा होता है। तभी वहाँ की नर्स जो होती है वो देखती है कि अनुपमा जो है थोड़ी गिरने वाली होती है, तभी वो उसकी मदद करती है खड़े होने में। और इसके बाद वो अनुपमा को पानी भी पिलाते हैं और बोलते हैं कि मैम आप ठीक तो है। इसके बाद अनुपमा भगवान की मूर्ति देखते हुए हाथ जोड़ती है और बोलती है कि वो उसकी मदद करे। इसके बाद दिग्विजय भी सोचता है कि वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और मायूस हो जाता है। तो बंकू जो होता है बोलता है कि अब उसकी छोटी बहन भी नहीं रहेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये कहते हुए रोने लगता है और दिग्विजय को पकड़ लेता है और दिग्विजय भी उसे चुप कराने की कोशिश करता है और वो क्योंकि वो भी दुखी रहता है। तभी इसी अंश को कह रही होती है कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और तुम्हें तुम्हारे काम के प्रति थोड़ा सा लगन दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सारे काम को रिजेक्ट करोगे तो ज़िंदगी भी है जो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी और तुम्हें कोई ना कोई काम तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। तभी बा वहाँ पे पहुँच जाती है और हाँ कहती है कि हाँ ये तुम्हें इसलिए कह रही हो कि ये हमें भूल जाए और हमें छोड़ के चल जाए और तुम्हें हमेशा याद करे, इसलिए तुम ये कह रही हो। ये सुनते हुए अंश भी जो होता है थोड़ा नाराज़ हो जाता है और फिर वो इसके बारे में सोचने लगता है। तभी अनुपमा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और फिर सोचती है कि अब वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। और फिर उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी राही से इसके लिए सोच सकती है। तभी वंकू जो होता है वो जया को उठने की
कोशिश करता है और कहता है कि तुम जल्दी उठो। तभी दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो सोच रहा है कि वो बेडरूम में रहती है। तभी वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आती है और फिर उसकी पल्स चेक करती है और तभी उसका जो सायरन जो होता है बंद हो जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि जो आपकी जो बेटी है वो नहीं रही है। सुनते दिग्विजय जो होता है चौंक जाता है। तभी अनुपमा जो होती है फ़ोन उठाकर राही को फ़ोन करती है, लेकिन राही जो है वो पड़ोसी को खिला रही होती है खिलौने से और उसका मोबाइल जो होता है वो साइलेंस पे रहता है, इसलिए वो फ़ोन को नहीं उठा पाती है। तभी वसुंधरा उसको कुछ बोलने के लिए पीछे से आती है, लेकिन राही जो तो उसे खिलाने के लिए दूध कहीं जाती है। तभी वसुंधरा उसका फ़ोन उठाती है और फिर वो अनुपमा से बात करती है। तभी अनुपमा उसे फ़ोन करके कहती है कि उसे राही से बात करना बहुत ज़रूरी है और फिर जया के साथ जो हुआ था उसके बारे में वो बताती है और बताती है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और मैं राही को पाई पाई करके सारा पैसे जो है मैं चुका दूंगी। लेकिन वसुंधरा जो होती है मना कर देती है और फिर फ़ोन रख देती है और राही को इसके बारे में नहीं बताती।